ठीक है, तो अभी तक की क्लास में हमने पढ़ा था जो अध्याय 2 के तहत धारा 6 से लेकर 52 साधारण स्पष्टीकरण के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें परिभाषा और निर्वचन खंड को बताया गया है और ये निर्वचन की कुंजी के तौर पे देखा जाता है। तो इसका हम लोगों ने अध्ययन किया था धारा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 में हमने देख लिया था कि चल संपत्ति क्या होती है। थोड़ा सा हम 23 में ध्यान देंगे, सदोष अभिलाभ और हानि। तो धारा 23 कहता है सदोष अभिलाभ और हानि के संबंध में तो क्या कहता है कि सदोष अभिलाभ या विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति ना हो। और सदोष हानि को बताया है कि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि है जिसका वैध रूप से हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति ना हो। तो सदोष लाभ और सदोष हानि की चीजों को आप देख लीजिए यहाँ पे। सदोष लाभ में किसी संपत्ति का उसको लाभ होगा अन्य व्यक्ति को, जिसमें उसका वैधानिक हकदार वो नहीं होगा, और वह जो लाभ होगा वो अवैधानिक ढंग से। फिर जो सदोष हानि की बात करेंगे तो उसमें किसी संपत्ति की उसको हानि होगी जिसका वो वैधानिक हकदार होगा, और जो हानि होगी वह अवैधानिक ढंग से होगी। तो ये जो सदोष अभिलाभ और हानि वाली चीज है, ये आप जब आगे पढ़ेंगे, चोरी, आपराधिक न्यास भंग, आपराधिक दुर्विनियोग, तो इन सारी चीजों में एक आवश्यक तत्व के तौर पे इस सारी चीजों को देखा जाता है कि सदोष अभिलाभ प्राप्त हुआ कि नहीं। तो इस आधार पे वो चीजों को ये अपराधों को गठित करता है। फिर आपका जो धारा 24 है वह बताता है बेईमानी से। बेईमानी से अर्थात जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे, वह उस कार्य को बेईमानी से करता है कहा जाता है। तो इसमें भी देखिए, जब बेईमानी की बात होती है या कपट, डिसऑनेस्टी बोला जाता है इसको, तो एक व्यक्ति को उससे सदोष अभिलाभ प्राप्त होगा जिससे जो अन्य व्यक्ति है उसको सदोष हानि कारित करे। ठीक है, तो एक व्यक्ति को अगर सदोष अभिलाभ प्राप्त हो रहा है और दूसरे अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे तब वो बेईमानी से किया जाएगा, ऐसा कहा जाता है। किसी भी कृत्य को बेईमानी से किया गया तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि इसके परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ या अन्य को सदोष हानि ना हो। तो जब भी बेईमानी की बात करेंगे तो उससे किसी ना किसी एक को लाभ होगा और किसी अन्य या किसी ना किसी एक को हानि होगी, तब उसको हम कहेंगे कि इसने बेईमानी किया था। तो जो हमारा जो आगे की जो अपराधों में हम देखेंगे कि बेईमानी एक आवश्यक तत्व के तौर पे है, जो 378 में चोरी के तहत, 383 उद्यापन, 390 लूट, 403 आपराधिक दुर्विनियोग, 405 आपराधिक न्यास भंग और 411 चुराई गई वस्तु, चुराई गई संपत्ति को रखना। तो जब आप इन अपराधों के बारे में पढ़ेंगे तब इसमें एक आवश्यक तत्व के तौर पे होगा आपका बेईमानी से। अगर वह बेईमानी, जो बेईमानी से जो तत्व अगर इसमें रहेगा तभी ये जो हमारे जो अपराध यहाँ पे लिखे हैं ये अपराध घटित होंगे और ये पूर्ण होंगे। तो इसको हम आगे अच्छे से और डिस्कस, जब हम 378 चोरी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है 5 उसके तत्व है, उसमें से बेईमानी से एक उसका एक आवश्यक तत्व होता है। वैसे ही 383 में भी चोरी के सारे तत्व उसमें आ जाते हैं, 390 में भी ये सारे तत्व उसमें आ जाते हैं। फिर 403, 405 में भी आपका बेईमानी पूर्ण आशय जरूरी होता है उस कार्य को पूर्ण करने। फिर आपका धारा 25 कपट पूर्वक शब्द को परिभाषित करता है। कपट पूर्वक कहता है, जो धारा 25 है उसमें कपट पूर्वक को बताया गया है कि कोई व्यक्ति किसी बात को कपट पूर्वक करता है या कहा जाता है कि वह उस बात को कपट करने के आशय से करता है, अन्यथा नहीं। तो कपट मीन्स कि आप किसी चीज को, किसी व्यक्ति को धोखा या धोखा देने का आशय रखते हैं और उसके लिए आप किसी भी तरह का मिथ्या व्यपदेशन करते हैं, किसी भी तरह का झूठ बोलते हैं, तो उसको हम कहते हैं कपट पूर्वक। 24 में आपका बताया गया है बेईमानी और 25 में आपका बताया है कपट पूर्वक। यदि कोई कृत्य धोखा देने के आशय से किया गया है तब उसे हम कपट पूर्वक किया गया माना जाएगा।
कोई कृत्य कपटपूर्वक है अथवा नहीं, यह जानने के लिए उस कृत्य को करने वाले व्यक्ति का आशय महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आशय का अनुमान प्राय अभियुक्त के आचरण से लगाया जाता है, तथापि इसमें इसमें सदैव निर्णायक तत्व नहीं माना जाना चाहिए। तो इसके कपट पूर्वक, कभी भी किसी चीज को अगर कहेंगे कि ये कपट पूर्वक है, तो इसमें दो चीजों को आपको ध्यान देना है कि क्या उसमें किसी प्रकार का धोखा सम्मिलित था या उसमें किसी तरह का धोखा देने का आशय था, साथ ही साथ उसमें किसी प्रकार का मिथ्या विपदेशन किया गया था, किसी तरह का उन्होंने झूठा मतलब झूठ कहा था या किसी चीज को झुटला कर बताया था। ठीक है, तो ये आपका धारा 25 में कपट पूर्वक को बताएगा। फिर धारा 26 में आपको बताया गया विश्वास करने का कारण। तो कोई व्यक्ति किसी बात के विश्वास करने का कारण रखता है, यह तब कहा जाता है जब वह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त हेतु रखता है अथवा नहीं। जब कोई व्यक्ति किसी बात का विश्वास करने का पर्याप्त कारण रखता है, तब यह कहा जा सकेगा कि उस व्यक्ति के पास उस बात पर विश्वास करने का समुचित आधार था, अन्यथा नहीं। अतः यह स्पष्ट है कि किसी बात पर विश्वास रखना उस बात की जानकारी या ज्ञान रखने से भिन्न है, परंतु विश्वास संदेह की अपेक्षा अधिक प्रभावकारी होता है। यदि कोई गरीब व्यक्ति, एक उदाहरण से समझते हैं इसको, यदि कोई गरीब व्यक्ति देर रात को संदेहपद स्थिति में कुछ बहुमूल्य आभूषण बेचने के लिए लाता है तथा उस आभूषण के वास्तविक मूल्य से काफी कम मूल्य पर बेचने को तैयार हो जाता है, तो यद्यपि उस व्यक्ति को यह ज्ञान नहीं है कि वे आभूषण चोरी के हैं, लेकिन उसे ऐसा विश्वास करने का पर्याप्त कारण होगा। तो आप किसी चीज को देखते हुए इसमें कितना विश्वास कर सकते हो उसके बारे में है। यदि आप रात को किसी अनजान व्यक्ति को घूमते हुए नजर आए और आपको उसकी कोई भी संदिग्ध लगे, तो आपको लगेगा कि ये किसी गलत काम को करने के लिए या चोरी करने के लिए इस आशय से था, तो आपको ये विश्वास हो जाएगा कि यह इस कार्य को कर चुका होगा या कर सकता है। उसी तरह अगर किसी अपराध में कोई व्यक्ति दोषी है और उस अपराध से उस व्यक्ति का कोई संबंध नहीं, जिस भी चीजों को कनेक्ट किया गया था कि जो साक्ष्य दिया गया था, लेकिन उस सारे साक्ष्य के खिलाफ चले गए, जो उस चीज को प्रूफ नहीं कर सकते, तो यह विश्वास करने का कारण होता है कि वह व्यक्ति आप अपराधी की श्रेणी में नहीं आता या वो दोषी नहीं होता। तो यह विश्वास करने का कारण तो बताया गया है धारा 26। फिर आपका जो धारा 27 है वो बताता है पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति। तो यह कहता है जब संपत्ति किसी व्यक्ति के निमित्त उस व्यक्ति की पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में है, तब वह इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में है, ऐसा माना जाता है। स्पष्टीकरण कहता है लिपिक या सेवक के नाते अस्थायी रूप से या किसी विशिष्ट अवसर पर नियोजित व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत लिपिक या सेवक है। तो ये कहता है कि पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति। तो यदि किसी व्यक्ति के किसी के पास कोई सामान पाया गया, चाहे वो चोरी का हो या वह किसी विधि के तहत वर्जित हो, और ऐसा सामान जैसे किसी के पास कोई पिस्तौल पाई गई, किसी प्रकार का ड्रग पाया गया, किसी तरह की शराब पाई गई, तो उसमें माना जाएगा कि अगर किसी व्यक्ति के पत्नी के पास वो चीजें रखी हुई है तो माना जाएगा कि वो चीजें उसी व्यक्ति की है। उसी तरह किसी लिपिक या सेवक के पास वो चीजें है तो उसमें उस व्यक्ति का जो मालिक होगा उस सेवक के लिए उसके कब्जे में है, ऐसा माना जाएगा। तो ये जो कब्जा है वो क्या होना चाहिए कि जब भी अगर किसी पत्नी या लिपिक के संबंध में ये देखा जाए कि कोई भी वस्तु का कब्जे के बारे में, तो कब्जे में चेतना युक्त या प्रज्ञावान होना है, ना केवल भौतिक आधिपत्य। चेतना युक्त या प्रज्ञावान से तात्पर्य यह है कि अगर उसकी जो पत्नी है उसको ये पता होना चाहिए कि वह क्या वस्तु है, और उसको यह ज्ञात होना चाहिए कि ये शायद किसी विधि के तहत ये वर्जित है या दंडनीय है। तो केवल भौतिक आधिपत्य की उसकी आवश्यकता नहीं है कि उसमें कि सिर्फ पत्नी के पास पाया गया। अगर कोई पति अपने पत्नी को एक बॉक्स देता है, अब बोलता है कि इसको जाके अपने संदूक में रख दो, ठीक है, पत्नी को अगर इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं कि उस बॉक्स के अंदर क्या चीजें हैं, ठीक है, तब ये माना जाएगा कि वो सारी जो भी कब्जा है वो समय ही पति का है, और यहाँ पे पत्नी के कब्जे में उस संपत्ति को नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर उसकी पत्नी को ये पता हो कि वो जो भी सामान है जो बॉक्स के अंदर है वो उसकी चेतना की युक्त है कि उसके अंदर की चीजें उसको पता है, और प्रज्ञावान होते हुए कि उसके अंदर की चीजों के बारे में उसको जानकारी है कि ये किसी अपराध को गठित करता, तब
वह जो संपत्ति है वो पत्नी के कब्जे में मानी जाएगी, और पत्नी के कब्जे की संपत्ति पति के कब्जे में मानी जाएगी। ठीक है, तो ये इसको आगे हम देखते हैं कि जैसे अगर पत्नी के संबंध में ये देखा जाए, तो पत्नी के संबंध में जब देखा जाएगा कि उसके कब्जे में संपत्ति को, तो उन दोनों जो भी पति पत्नी है उनका वैवाहिक संबंध बना हुआ होना चाहिए। उनका जो वर्तमान में उनका वैवाहिक संबंध, वो वर्तमान में पति पत्नी के रूप में वो रहने चाहिए। उनके बीच में डाइवोर्स नहीं होना चाहिए, या उनके में अलग अलग नहीं होना चाहिए। ये मानना कि उनका वैवाहिक संबंध खत्म नहीं हुआ है तब तक पत्नी के कब्जे में माना जाए। वहीं फिर लिपिक और सेवक की बात है, तो वहां पे सेवक, स्वामी और सेवक का संबंध होना चाहिए। ये माना जाना चाहिए कि जो भी व्यक्ति है वह इसका सेवक है, और या इसका वो लिपिक है। तो उसको कोई व्यक्ति, कोई भी सामान उसके हाथ में दिया गया तो माना जाएगा कि स्वामी का पूरा उसका कब्जा उसमें है। फिर आता है धारा 28 कूटकरण के बारे में। कूटकरण कहता है जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदृश इस आशय से करता है, वह इस सदृश प्रवंचना करे, या यह संभव जानते हुए करता है कि तदत द्वारा प्रवंचना की जाएगी, तो वह कूटकरण करता है या कहा जाता है। स्पष्टीकरण कहता है इसका कि ये कूटकरण के लिए आवश्यक नहीं है कि वो नकल ठीक वैसे ही हो। स्पष्टीकरण 2 कहता है जब कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदृश कर दे, और सदृश ऐसा है कि तदत द्वारा किसी व्यक्ति को प्रवंचना हो सकती है, तब वह तत्प्रतिकूल साबित न किया जाए, यह उदाहरणा की जाएगी कि जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के इस प्रकार सदृश बनाता है, उसका आशय इस सदृश द्वारा प्रवंचना करने का था, या वह यह संभाव्य जानता था कि एतद द्वारा प्रवंचना की जाए। तो जो आपका कूटकरण की चीजें है, देखिए कूटकरण या काउंटरफिट बोला जाता है कि किसी भी एक वस्तु को हूबहू उसकी नकल करके दूसरी जैसा बनाना, जिससे किसी अन्य व्यक्ति को पर्याप्त धोखा हो जाए। अब किस चीजों का कूटकरण किया जा सकता है जो हमारे दंड संहिता के तहत, तो जाली नोटों का, जाली सिक्कों का, जाली स्टाम्प आदि का कूटकरण किया जा सकता है। अब एक कूटकरण कैसे समझा जाएगा कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु के समान या सदृश बनाना जिससे पर्याप्त धोखा हो। जैसे कोई नोट, जाली नोट होता है, तो आप एक नजर में आप उसको जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यह हूबहू वही है, आप उसको सही मानते हो, उसको रख लेते हैं। फिर उसमें तब ऐसे आशय से कि एक व्यक्ति को दूसरे एक वस्तु को दूसरे वस्तु के समान बनाना जिससे इसमें पर्याप्त धोखा हो। दूसरा है वो जो सदृश्यता का धोखा का आशय होना, कि वो चीज देखने में आपको धोखा लगे कि हाँ इसने मेरे को धोखा दिया, उस सामान को आप जब समझ जाए कि ये नकली है, तब आपको धोखे का आशय समझ आए। फिर उसमें इस बात की संभावना जानना कि ये तदत द्वारा प्रवंचना की जाएगी, कि उसमें वो समझ जाना चाहिए आपको कि इससे जो भी वस्तु है ये हमको धोखे के आशय से इसको बनाया गया, तब इसका कूटकरण संपूर्ण होता है। कि कूटकरण के कि कोई भी चीज है कि ये नकली है, उसको कैसे आप समझेंगे ये नकली है, कि आपने पहले तो उसको देखा तो आपको लगा कि ये तो जो भी आपने पहले माना कि ये ओरिजिनल, बाद में हमने ध्यान दिया तो इसको लगा कि ये कुछ ना कुछ इसमें खामी है, इसलिए ये डुप्लीकेट है। तो ये हूबहू बनाने की बात करता है। ठीक है, अब कूटकरण के लिए जो स्पष्टीकरण बोला है कि ये आवश्यक नहीं है कि नकल ठीक वैसे ही हो। जैसे आपको अगर कूटकरण के तहत समझ आ रही कि वह धोखे के आशय से बनाया गया, तो जरूरी नहीं आपको कि वो वैसे ही हो। आपको अगर एक झांझ भी, एक झटके में अगर वो लगे कि वो नकली है, मतलब वो आपको सॉरी, आपको एक झटके में लगे कि वो असली है, तो यहाँ पे जो भी व्यक्ति ने उसको बनाया है वो क्या होगा, उसका कूटकरण कर सकता है। तो इसके कूटकरण के एग्जाम्पल के तौर पे जब जाली नोट, सिक्के और स्टाम्प आदि की बातें करेंगे तो उसका कूटकरण बहुत आसानी से किया जाता है। स्टाम्प के संबंध में यह है कि कोई व्यक्ति जो आप जो अभी आपको पोस्ट ऑफिस की चीजों को देखेंगे कि जो आपका ये रहता है टिकट, डाक टिकटें रहती हैं, तो अगर कोई व्यक्ति यूज की गई, उपयोग में लाई गई डाक टिकटों को पुनः उसका उपयोग करे, तो ये क्या कर रहा है, उस काम को कूटकरण कर रहा है उस चीजों। फिर आपका धारा 29 दस्तावेज के संबंध में है। अब आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज तो क्लियर है। तो दस्तावेज 29 बताता है, दस्तावेज, दस्तावेज शब्द किसी भी विषय का घोषक है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा
या उनसे एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो, तो इस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने को आशायित हो या प्रयोग किया जा सके। इसका स्पष्टीकरण वन कहता है, एक कहता है कि यह तत्वहीन है कि किस साधन द्वारा या किस पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह बनाए गए, या यह कि साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आश्रयित है या नहीं, या इसके उपयोग किया जा सकता है या नहीं। तो धारा जो 29 है वो कहता है कि किसी ऐसे विषय से है कि जो किसी पदार्थ पर, जिस पर कोई बात लिखी गई हो, उत्कीर्ण की गई हो या मुद्रित हो, तो वह हम उसको क्या मानेंगे, दस्तावेज मानेंगे। कि कोई भी पदार्थ है जिस पर कोई बात लिखी है, चाहे वो कागज हो या कोई चर्म पत्र हो, लकड़ी हो, या कोई ऐसा पदार्थ हो जिसमें लिखा जा सकता है, अंकित किया जा सकता है, या उसको चिन्हित किया जा सकता है, या किसके कुछ भी ऐसे अभिव्यक्त विषय को तो बनाया जा सकता है जिसको हम साधारण आंखों से पढ़ सके, समझ सके, देख सके। आप किसी प्रकार का चिन्ह बनाए तो उसको हम दस्तावेज माने। तो कोई भी बात कि कोई भी पदार्थ जिस पर कोई भी बात लिखी गई हो, उत्कीर्ण की गई हो या मुद्रित, मुद्रित मतलब टाइप की हो, उत्कीर्ण मतलब खोदी गई हो, ठीक है, तो उन सारी चीजों को हम दस्तावेज मानेंगे। अब इसके दृष्टांत में देख लेते हैं हम लोग कि किसी संविदा के निर्बंध को अभिव्यक्त करने वाला लेख जो संविदा के साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सके, दस्तावेज है, ठीक है। तो किसी संविदा में निर्बंधों को जो अभिव्यक्त करना, कोई संविदा का अभिलेख है जिसमें उसके निर्बंधों को बताया गया है, ठीक है, तो उस संविदा के साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकेगा, तो उसको हम बोलेंगे दस्तावेज। बैंकर पर किया गया चेक दस्तावेज है, ठीक है, कोई भी बैंकर चेक होता है तो वो भी एक दस्तावेज के तौर पे लिया जाएगा। मुख्तियारनामा दस्तावेज है जिसमें आप किसी को अपना अपना क्या अपने संबंध में किसी को आप अभी तैयार वो करते हो, सहमति देते हो, तो मुख्तियारनामा तैयार करते हो। फिर मानचित्र या रेखांकन जिसको साक्ष्य रूप में उपयोग में लाने का आशय हो या जो उपयोग में लाया जा सके, दस्तावेज। कोई भी मानचित्र या लेखांक जिसको हम कभी किसी को साक्ष्य के तौर पे यूज कर सकते हो, वो भी एक दस्तावेज है। जिस लेख में निर्देश या अनुदेश अंतर्विष्ट हो वो दस्तावेज है, ठीक है। कोई आपका जैसे ऑफिस का कोई लेटर आया है जिसमें कई आपको डायरेक्शन और निर्देश दिए, जैसे अभी जैसे राज्य सरकार कोविड-19 से संबंधित जो दिशा निर्देश जारी कर रहा है, तो वो भी एक दस्तावेज के तौर पर उसका आप उपयोग कर सकते हो। फिर इसका स्पष्टीकरण 2 कहता है कि अंकों या चिन्हों से जो कुछ भी वाणिज्यिक या अन्य प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर, अभिव्यक्त होता है, वह उस धारा के अर्थ के अंतर्गत ऐसे अक्षरों, अंकों या चिन्हों से अभिव्यक्त हुआ समझा जाएगा, चाहे वह वस्तुतः अभिव्यक्त ना भी किया गया हो। तो जो इसका कहना यह है कि किसी जो वाणिज्यिक प्रथा और लेख में अगर किसी चीजों को आप दस्तावेज के तौर पे शामिल करते हो, कि चाहे उसमें कुछ लिखा हो ना लिखा हो, लेकिन उसकी प्रथा के अनुसार है कि उसको दस्तावेज माना जाता है। फिर इसका एक दृष्टांत है कि का एक विनिमय पत्र की पीठ पर जो उसके आदेश के अनुसार दे अपना नाम लिख देता है। वाणिज्यिक प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर उस पृष्ठांकन का अर्थ है कि धारक को विनिमय पत्र का भुगतान कर दिया जाए। पृष्ठांकन दस्तावेज है और इसका अर्थ इस प्रकार से लगाया जाना चाहिए मानो हस्ताक्षर के ऊपर धारक को भुगतान करो शब्द का तत् प्रभाव वाले शब्द लिखे गए हों। जैसे किसी चेक पर आप लिखा रहता है, अगर आपका नाम लिख दिया जाए तो उसका मतलब, अगर किसी अन्य का चेक है उस पर आपका नाम लिख दिया जाए तो इसका मतलब ये होता है कि जिसका भी वो नाम लिखा गया है उसको वो चीज जो भी धनराशि उसमें लिखी गई है वो उसको भुगतान किया जाए। तो ये एक वाणिज्यिक प्रथा के अनुसार है। तो दस्तावेज के संबंध में ये बात याद रखिए कि कोई भी पदार्थ जिसमें कोई बात लिखी गई हो, उत्कीर्ण की गई हो और मुद्रित, वो एक दस्तावेज के संबंध में आता है। अब इसी में एक चीज चेंज हुआ है जो हमारा धारा 29 का इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के संबंध में बताया गया है। ठीक है, तो ये आपका जो आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, उसकी धारा 2(1)(c) के तहत जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को वहां परिभाषित किया उसको एज इट इज इसमें कॉपी कर दिया गया है कि भारतीय दंड संहिता के तहत भी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का वही मतलब है। अब इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या फिर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट से हम क्या समझते हैं, ऐसे आंकड़े या अभिलेख या आंकड़े जनित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचित
प्राप्त या प्रेषित किए गए प्रतिबिंब ध्वनि या माइक्रोफिल्म या कंप्यूटर जनित माइक्रोफीच। तो आंकड़े मीन्स की ऐसे एनी डेटा, एनी और डॉक्यूमेंट, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो भी डेटा जनरेट होता है, जैसे आपने किसी को व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेजा, किसी को मेल भेजा, वो एक डेटा के तौर पे संरक्षित हो गया, ठीक है। और उसमें आपको कोई चीज प्राप्त हुई या आपने कोई चीज भेजी, ऐसा कोई प्रतिबिंब अर्थात कोई फोटो के बारे में, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में शामिल किया जाएगा। कोई ध्वनि या माइक्रोफिल्म, कि किसी की वॉइस रिकॉर्डिंग है या कोई माइक्रोफिल्म है, कोई जो छोटी सी क्लिप होगी वो, या कंप्यूटर जनित कोई माइक्रोफिच, या कंप्यूटर के द्वारा कोई आपका माइक्रोफिच जो बनाते हैं या फ्रिक्शंस बनाते हैं, कोई डिजाइन बनाते हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के तौर पे शामिल किया जाएगा धारा 29 के तहत। फिर आपका धारा 30 कहता है मूल्यवान प्रतिभूति के बारे में। मूल्यवान प्रतिभूति शब्द उस दस्तावेज के घोषक हैं जो ऐसे दस्तावेज हैं या होना तात्पर्य है जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजित, विस्तृत, अंतरित, निर्बंधित, निर्वापित किया जाए, छोड़ा जाए, या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह अभिस्वीकार करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता। दृष्टांत कहता है कि एक विनिमय पत्र की पीठ पर अपना नाम लिख देता है। इस पृष्ठांक का प्रभाव किसी व्यक्ति को जो उसका विधिपूर्ण धारा को उस विनय पत्र पर का अधिकार अंतरित किया जाना, इससे वह पृष्ठांकन मूल्यवान प्रतिभूति है। मूल्यवान प्रतिभूति अर्थात जिससे आपके किसी अधिकार के बारे में बताया जाए। कि जो मूल्यवान प्रतिभूति के तहत जो तत्व है उसको देख लेते हैं हम लोग, कि एक तो पहली बात तो कि कोई मूल्यवान प्रतिभूति के लिए पहला वो है कि वो एक दस्तावेज होना चाहिए। दस्तावेज की परिभाषा हमने धारा 29 में पढ़ी। यह एक ऐसा दस्तावेज होना चाहिए जिसके द्वारा किसी विधिक अधिकार का सृजन हो, ठीक है, वहां पे कोई विधिक अधिकार चालू होता है, सृजन किया जाता है, ठीक है, या किसी विधिक जो अधिकार है उसका विस्तार की बात लिखी हो, या किसी विधिक अधिकार के अंतरण या ट्रांसफर की बात कही गई, या किसी विधिक अधिकार के निर्बंधन की बात कही गई, या किसी विधिक अधिकार के निर्वापन की बात कही गई, ठीक है। और इस दस्तावेज के माध्यम से कोई व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि वह अमुक विधिक दायित्व के अधीन वह अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता, तो वो क्या मूल्यवान प्रतिभूति के तहत आ जाएगा। ठीक है, तो मूल्यवान प्रतिभूति को आप आगे जब धारा 327, 329, 420, 467, 477 जब पढ़ेंगे तो इसमें ये मूल्यवान प्रतिभूति के शब्दों को प्रयोग में लाएगा और ये एक आवश्यक तत्व के तौर पे रहे कि मूल्यवान प्रतिभूति का जब हेर फेर हो, उसका कूटकरण किया जाए, तब ये सारे अपराध प्रारंभ होते हैं। फिर जो 31 है आपका बिल के बारे में कहता है। बिल शब्द किसी भी वसीयती दस्तावेज का घोषक है। तो वसीयत से तात्पर्य यह है कि कोई भी इच्छा पत्र होता है उस आशय की, देखिए जो बिल होता है उसमें जो भी व्यक्ति उस बिल को लिखता है तो उसको वसीयतकर्ता कहते हैं। तो वसीयतकर्ता उस आशय की विधिक घोषणा की वह अपने मृत्यु के पश्चात क्रियान्वित किए जाने की इच्छा रखता है, ठीक है। जब भी कोई व्यक्ति कोई वसीयत बनाता है तो उसका आशय ये होता है कि उसके मरने के पश्चात जो भी उसकी वसीयत अनुसार उसकी जो भी धन संपदा और जो भी अन्य जो संपत्ति उसकी है, ठीक है, वो कि जिसको भी वो अपने विधिक अधिकार का ट्रांसफर करता है उस चीज को उसमें लिख देता है, ठीक है। तो जो हमारे जो भारतीय दंड संहिता है उसकी धारा 466 और 477 में विल में हेर फेर जालसाजी के संबंध में प्रावधान है जिसके लिए दंड की व्यवस्था की गई। तो यहाँ पे जो विल शब्द है उसको एक आवश्यक तत्व के तौर पे देखा जाता है। फिर जो आपका 32 है वो कार्यों को दर्शाने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप शामिल है। कार्यों को निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल आशय प्रस्तुत ना हो। इस संहिता के हर भाग में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार अवैध लोप पर भी है, ठीक है। तो इसमें जो धारा 32 है इसमें बताया गया है कि अवैध लोपों का भी, जहां पे भी देखिए जब वो इसमें बताया गया है कि दंड संहिता में अगर कहीं पर भी कार्य का उल्लेख किया गया है तो उसमें कार्य के साथ अवैध लोप भी शामिल होंगे। कार्य से तात्पर्य क्या है कि किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से किए गए कार्य से है
जो कोई ना कोई प्रभाव आवश्यक उत्पन्न करता है, जैसे लिखना, बोलना, चलना, फिरना आदि। सामान्यतः किसी व्यक्ति द्वारा कोई कार्य किया जाना शारीरिक क्रिया के साथ मस्तिष्क को भी प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, कार्य। उसके बाद जो बोला अवैध लोप, लोप मतलब होता है ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है जानबूझकर किसी कार्य को ना किए जाने से, जो एक व्यक्ति को उस परिस्थिति में करना चाहिए। जब अगर किसी को कोई कार्य दिया गया है और उस कार्य को अगर वह नहीं कर रहा है, तो वहां पे अपने कार्य का वो लोप लोप कर रहा है। अगर किसी पुलिस अधिकारी को किसी अपराध को घटित होते देखते समय उसको गिरफ्तार करने या फिर उसके ऊपर कार्रवाई करने का उसको जब उसका दायित्व है, उसका कार्य है, और अगर वह कार्य वो नहीं करता, तो वहां पे वो अपने कार्य का लोप करता है। जिस कार्य को उसका जो भी कार्य उसको दायित्व में दिया गया है, उस कार्य को अगर वो व्यक्ति नहीं करता है, तो वह कार्य का वो लोप करता है, कहा जाता है। ठीक, फिर आपका जो धारा 33 है वो कार्य का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप के बारे में। तो जो आपका 32 और 33 है, ये दोनों कार्य और लोप से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें बताया कि कार्य या लोप, कार्य शब्द कार्य वाली घोतक इसी प्रकार है जिस प्रकार एक कार्य का लोप शब्द लोपावली का घोतक उसी प्रकार जिस प्रकार का एक लोप का। लोप को हमने बता दिया कि जहां पे आपका कार्य का बात कही गई है, उस कार्य को आप जब नहीं करते तो आप अपने कार्य का लोप। और कार्य मतलब वो जो भी आपको जो दिया गया है दायित्व, उसका उसको निभाना, जो करना। ठीक, जो धारा 33 में है, तो 32 के साथ पढ़ने पर समझ आता है कि इस धारा के अनुसार कार्य में न केवल एकल कार्य सम्मिलित है, वरन उनमें एक ही व्यवहार निर्मित करने वाले विभिन्न कार्यों की श्रृंखला भी समावेश है। इस प्रकार अवैध लोप में लोपों की श्रृंखला भी शामिल है। अर्थात अतः 32 और 33 के साथ पढ़ने से स्पष्ट होता है कि कार्य में एक या एक से अधिक कार्य हो सकते हैं, और इसी प्रकार के लोप में एक से अधिक लोप हो सकते हैं। तो देखिए, इसमें ऐसा है कि जब भी आप जब अपराध के संबंध में पढ़ेंगे कि यहाँ पे एक कार्य की बात कही गई कि किसी व्यक्ति को, जैसे कोई पिता है, उसका अपने पुत्र या पुत्री, अपने बच्चों को, बालक को, ठीक है, तो उसका कार्य है या उसका दायित्व है कि उनका उचित पालन पोषण करना, और वह उस पालन पोषण को सही से नहीं कर रहा है, बल्कि उसका जो कार्य है कि अपने बच्चों को भोजन उपलब्ध कराना, उसके बदले में वह अपने बच्चों को भोजन बहुत कम मात्रा में देकर उसको पीट रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मौत हो जाए। तो यहाँ पे ये दोनों कार्यों का क्या है, लोप होता है। जो आपका है कि अवैध जो कार्य, एक कार्य है उसके साथ अनेक कार्यों का भी लोप इसमें शामिल किया जाएगा, तो एक श्रृंखला बन जाएगी जिससे कोई कार्य का लोप, कार्य और लोप होते होते वह अपराध गठित हो जाता है। तो ये आपका 33 में बताया गया है। फिर आपका जो 34, 35, 36 और 37 और 38, ठीक, ये आपका सामान्य आशय के संबंधों में है, जिसकी भी विस्तृत चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा अध्याय है। अभी आप सामान्य तौर पे इसको देख लेते हैं। जो 34 है आपका, सामान्य अग्रसर को करने वाले कई व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य। जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य उसी कार्य अकेले उसी ने किया हो। ठीक है, तो सामान्य आशय के अग्रसर में कई व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में है कि कोई भी कार्य, जब सामान्य आशय के अग्रसर में कई व्यक्ति एक साथ मिलकर कोई कार्य करते हैं, तब वो बराबर के उस कार्य के लिए बराबर के हकदार होते हैं। ठीक है, फिर आपका जो 35 है, जब ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वो आपराधिक ज्ञान या आशय के साथ किया गया है। जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वो आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है। जब कभी कोई कार्य जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किया जाने के कारण ही आपराधिक है, कई व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति जो ऐसे ज्ञान या आशय से उस कार्य में सम्मिलित होते हैं, उस कार्य के लिए इस प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य उस ज्ञान या आशय के अकेले उसी के द्वारा किया गया। तो इसमें वही बोला गया है कि कोई भी कार्य है, अगर वो आपराधिक आशय या ज्ञान को आप जानते हो उस कार्य को कर रहे हैं, तो जितने भी व्यक्ति उस कार्य को कर रहे हैं, तो उनके ऊपर समान रूप से अपराध का वो होगा बंटवारा, कि उन्होंने, सारे व्यक्तियों ने ऐसे ही माना जाएगा कि उन्होंने प्रत्येक ने उस कार्य को अकेले ही किया है।
फिर जो 36 है वो अंशतः कार्य द्वारा या अंशतः लोक द्वारा कारित परिणाम का। तो यहाँ पे वही जो मैं पूर्व में जो उदाहरण बताया आपको कि किसी पिता के द्वारा किसी बालक के भरण पोषण का उसका जो कार्य है उसमें लोप करते हुए वह उसको पीटता है या भोजन नहीं देता है और उसके परिणाम स्वरूप एक उसकी उस बालक की मृत्यु हो जाती है। तो वह यहाँ पे वह अपराधी की श्रेणी में आ जाएगा। तो 36 कहता है कि अंशतः कार्य या अंशतः लोक द्वारा कारित परिणाम, जहां कहीं किसी कार्य द्वारा किसी लोक द्वारा किसी परिणाम का कारित किया जाना उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना अपराध है, वहां यह समझा जाता है कि उस परिणाम का अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोक द्वारा कारित किया जाना वही अपराध है। का इसका एक दृष्टांत है कि का अंशतः यह को अवैध रूप से भोजन देने का लोप करके और अंशतः यह को पीट कर सहसा यह की मृत्यु कारित करता है, तो क ने यहाँ हत्या कारित की। फिर आपका जो धारा 37 है वो कहता है कि किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करके किसी एक को करके सहयोग करना, कई कार्यों में से किसी एक कार्य को करके अपराध गठित करने में सहयोग करना। जबकि कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है तब जो कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके उस अपराध के किए जाने के सहायता सहयोग करता है वह अपराध को करता है, ऐसा कहा जाता है। इसमें यह है कि देखिए कोई एक इसका दृष्टांत पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। कर खा पृथक रूप से विभिन्न समय पर यह को विष की छोटी छोटी मात्रा देकर उसकी हत्या करने को सहमत होता है। क ख यह की हत्या करने के आशय से सहमति के अनुरूप यह को विष देते हैं। यह इस प्रकार दी गई विष की कई मात्राओं के प्रभाव से मर जाता है। यहाँ क और ख हत्या करने में साशय सहयोग करने, क्योंकि उनमें से हर एक ऐसा कार्य करता है जिससे मृत्यु कारित होती है, वे दोनों इस अपराध के दोषी हैं यद्यपि उनका कार्य पृथक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि किसी भी कार्य को दो लोग मिलकर करते हैं और उसका परिणाम एक ही आए तो वो दोनों एक ही तरह से लायबल होंगे। या यहाँ पे किसी व्यक्ति का जो कार्य है और दोनों का साशय यह हो कि इसका किसी व्यक्ति की मृत्यु के संबंध में हो, जिसके लिए एक व्यक्ति कुछ करता है दूसरा व्यक्ति कुछ करता है और परिणाम स्वरूप दोनों के कार्यों से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पे वो दोनों अपराधी की श्रेणी में आएंगे और दोनों को कहा जाएगा कि कई कार्यों में से एक ही कार्य को करके अपराध गठित करने में दोनों का सहयोग हुआ है। फिर आपका जो धारा 38 है वह आपराधिक कार्य में संपृक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे, जहां कि कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए संपृक्त हैं, वहीं उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। ठीक है, तो आपका जो 34-35 लगभग एक ही विषय संबंधित है। और जो आपका 38 है कि जब कोई आपराधिक कृत्य अनेक व्यक्ति द्वारा मिलकर किया गया हो लेकिन इस कृत्य को करने में उनका आशय भिन्न हो, अतः स्पष्ट है कि 38 के अंतर्गत कार्य करने वाला अभियुक्त यद्यपि एक से अधिक होते हैं लेकिन वे सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए कार्य नहीं करते हैं, यद्यपि उनका कृत्य एक होने पर भी कार्य करने का आशय भिन्न होता है, तो उनका दायित्व भी भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उनका आशय एक ना होकर लेकिन उनका कार्य एक हो तब भी उनका अपराध हो सकेगा, इसके बारे में कहता है। फिर जो 39 है वो स्वेच्छा को संबंधित करता है। स्वेच्छा अर्थात कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छाकारित करता है या कब कहा जाता है जब वह उन साधनों द्वारा कारित करता है जिनके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय था, या उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते समय वह जानता था कि यह विश्वास करने का कारण रखता था कि उसका यह कारित होना संभव है। स्वेच्छा को अब समझते हैं कि एक विशेष अर्थ में समझा जाना चाहिए। कोई अपराध स्वेच्छा गया है अथवा नहीं, इसका निर्धारण उस अपराध के कारणों और परिणामों के आधार पर किया जाएगा, न कि अपराध की प्रकृति या स्वरूप के आधार पर। यदि अभियुक्त को अपने अपराध कृत्य के परिणाम का ज्ञान या जानकारी थी तो यह कहा जाएगा कि उसने यह अपराध स्वेच्छा किया। यदि अपराध की परिस्थिति ऐसी है कि अभियुक्त को उसके कृत्य के परिणामों का ज्ञान था तो उस कृत्य को करने से उसकी स्वेच्छा परोक्ष मानी जाएगी।
इसका एक दृष्टांत समझते हैं कि क लूट को सुकर बनाने के प्रयोजन से एक बड़े नगर के एक बसे हुए ग्रह में रात को आग लगाता है और इस प्रकार एक व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है। यहाँ क का आशय भले ही मृत्यु कारित करने का ना रहा हो, वह दुखित भी हो, लेकिन उसके कार्य से मृत्यु कारित हुई तो यह जानता था कि संभव के मृत्यु कारित कर दे, उसे स्वेच्छा विरुद्ध कारित की गई है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए, मतलब चोरी करने के लिए या किसी प्रकार का अन्य कार्य करने के लिए अगर किसी जगह पे आग लगा देता है और उस आग से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पे यह अगर उसको लगता है कि वह उस बात से दुखी है, लेकिन तब भी यह देखा जाएगा कि उसके कार्य से किसी तरह की हानि हो सकती थी और उसके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो यह माना जाएगा कि उसने यह कार्य स्वेच्छा से किया या अपनी इच्छा से। तो जो आपका 40 है वो आपका बताता है अपराधों के संबंध में। ठीक है, तो अपराधों को परिभाषित किया गया है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 40 के अनुसार इस धारा अनुच्छेद 2 और 3 में इस धारा के खंड 2 और 3 में वर्णित अध्यायों और धाराओं के सिवाय अपराध शब्द इस संहिता द्वारा दंडित की गई बात का घोषक है। अर्थात इसमें जहां भी जिन शब्दों को प्रयोग किया गया वो अपराध के स्वरूप में माना जाएगा और उस कृत्य को कभी भी दीवानी मामलों के साथ मिलाकर नहीं किया जाएगा। अगर इसमें परिभाषित शब्दों के अनुरूप उसने कृत्य किया है तो वह इस भारतीय दंड संहिता के तहत वह अपराध करता है, ऐसा माना जाए। ठीक है, फिर आपका जो 41 है वो विशेष विधि को परिभाषित करता है। विशेष विधि वह विधि जिसे विशिष्ट विषय को लागू हो, ऐसी विधि जो किसी विशिष्ट विषय से संबंधित होती है, विशिष्ट विधियां वो कहलाती है। जैसे अफीम अधिनियम 1800, सीमा शुल्क अधिनियम, सार्वजनिक ध्रुत अधिनियम, पशु अत्याचार अधिनियम। तो इन अधिनियमों में जो कृत्य को बताया गया है जिसको सीधा संबंधित आपका किससे रहता है, आप भारतीय दंड संहिता से, उसको विशेष विधि माना जाता है। फिर स्थानीय विधि वह विधि जो भारत के किसी विशिष्ट भाग में ही लागू हो तो उसको स्थानीय विधि माना जाता है। फिर जो अवैध शब्द को परिभाषित किया है 43 में, धारा 43 में, अवैध करने के लिए वैध रूप से आबद्ध। अवैध शब्द उस हर बात को लागू होता है जो अपराध हो या जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो या जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो, और कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाएगा जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है। ठीक है, तो अवैध वो होगा जो अपराध हो, दूसरा वो विधि द्वारा निषिद्ध हो, अथवा जो दीवानी बात दायर करने के लिए पर्याप्त आधार हो। ठीक है, तो ये दीवानी जो भी अवैध तब कहलाएगा वो एक अपराध के तौर पे हो और विधि द्वारा निषिद्ध हो तो वह हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। फिर आपका 44 बताता है क्षति को। क्षति शब्द किसी हानि का घोतक है जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित हुई। क्षति मतलब किसी को पहुंचाया गया नुकसान है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंचाना, किसी ऐसा नुकसान किसी अवैध रूप से पहुंचाया गया हो और ऐसा नुकसान जो है उसकी शारीरिक, मानसिक या प्रतिष्ठा या संपत्ति संबंधी हो सकती है। फिर आपका 45 में बताया गया जीवन को। जब तक कि संदर्भ में प्रतीत न हो, जीवन शब्द मानव जीवन का घोतक है। तो जीवन शब्द को जब देखा जाएगा तो ये मानव जीवन के संबंध में माना जाएगा। मृत्यु को बताया गया 46 में कि जब तक संदर्भ में प्रतिकूल प्रतीत न हो, मृत्यु शब्द मानव की मृत्यु का घोतक है। फिर जीव जंतु शब्द मानव से भिन्न किसी जीवधारी का घोतक है। जो भी पशु पक्षी होंगे वो जीव जंतु के साथ इसमें सम्मिलित किए जाए। फिर जलयान किसी चीज का घोतक है जो मानव के या संपत्ति के जल द्वारा प्रवहन के लिए बनाई गई है। तो जलयान वही जो जल में प्रवहन के लिए उपयोग की जाती है और उसको कोई मानव द्वारा बनाया गया हो और वह किसी की संपत्ति। फिर वर्ष या मास को बताया गया है। जहाँ कहीं वर्ष शब्द या मास शब्द का उपयोग किया जाएगा वह समझा जाएगा कि वह वर्ष या मास गणना ब्रिटिश कैलेंडर के अनुकूल की गई है, तो भी ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार वर्ष या मास को माना जाएगा। ठीक है, फिर आपका धारा को बताया गया है 50 में कि शब्द इस संहिता के किसी अध्ययन के उन विभागों में से किसी एक का घोतक है जो सिरे पर अन्य साक्षी द्वारा सुभिन्न किया गया है। तो जो भी इसमें उल्लेखित किया गया वो धाराओं के माध्यम से उसी को बताया गया। फिर आपका जो 51 है वो शपथ के बारे में बताया गया है कि आप कभी
शपथ किसी विधि द्वारा प्रस्तावित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञा, ऐसी घोषणा जिसके किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना या न्यायालय में अन्यथा सबूत के प्रयोजन के उपयोग विधि द्वारा अपेक्षित या प्रतिगृहित हो, शपथ शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो शपथ के तहत आप कभी किसी चीज का शपथ लेते हैं, कुछ बात को कहते हैं सत्यनिष्ठा या प्रज्ञावान व्यक्ति के तौर पे या घोषणा करते हैं, तो वो शपथ के तहत आता है जो न्यायालय का या किसी लोक सेवक के सामने आप प्रस्तुत करते हैं। फिर सद्भावना कोई बात सद्भावना की गई विश्वास की नहीं कही जाएगी, जो सम्यक सतर्कता ध्यान के बिना की गई विश्वास की गई है। सद्भावना सद्भावना मीन्स कि कोई कार्य जब ईमानदारी से करते हो, चाहे उसमें करने में असावधानी हुई हो या ना हुई हो, तो वह सद्भावना के तहत आएगा। या आप पढ़ेंगे जब जनरल एक्सेप्शन को देखेंगे तब इसमें सद्भावना पूर्वक कार्रवाई के संबंध में आ गई चीजें। क्या अगर कोई व्यक्ति कोई सद्भावना पूर्वक कार्रवाई कर रहा है और उससे कोई दुर्घटना घटित हो भी जाती है, तब भी वह अपराध घटित नहीं होता। देख रहे हैं, ठीक है। और आपका जो अंतिम है वह शास्त्र को परिभाषित करता है। शास्त्र धारा 157 के सिवाय और धारा 130 में वहां के सिवाय जहां की शास्त्र मतलब शास्त्र शब्द के अंतर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयु, तुला, बारूद या प्रवाहन के साधन देना या किसी साधनों से, चाहे वह किसी प्रकार के हो या नहीं, जिस प्रकार से इस धारा में प्रगणित है, किसी व्यक्ति को सहायता पकड़े जाने से बचाने के लिए किया जाता है। आश्रय का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को आश्रय देना, भोजन देना, पेय देना, कोई पीने का वस्तु पदार्थ देना, धन देना मनी, कोई वस्त्र देना, कोई आयुध देना, गोला बारूद या सवारी हेतु कोई साधन देना, किसी प्रकार से सहायता करना, चाहे उसका उल्लेख इस धारा में हो या ना हो। उक्त वस्तु को उपलब्ध कराने या सहायता करने का उद्देश्य उस व्यक्ति को पकड़े जाने से बचाने का होना चाहिए। तो ये आपका 52 का में शास्त्र को परिभाषित किया गया है। ठीक है, यहाँ तक